PDPU admission open. Nishan kicks BS4 bonanza. Announcing 25% scholarship for all girls students. Admission open. Times soulmate. Wanted bridegrooms, wanted grooms. Agrawal, Brahmin. Okay. Times soulmate. Women empowerment for inclusive growth. Hot property deals. Oh, Times tribute. Obituary. Lost and found. Properties for sale in Chandigarh. What is this? ये सब क्या है? Dear students, I was reading newspaper and I read so many advertisements in this newspaper. आपने देखा? देखिए यहां पर ये कार की एडवर्टीजमेंट है, यहां पर एडमिशन ओपन के लिए एडवर्टीजमेंट है। ये पूरा पेज, ये सारे के सारे कॉलम्स जिसका टाइटल है टाइम्स सोलमेट, वांटेड ब्राइड ग्रूम्स, वांटेड ब्राइड्स विद फुल स्पेसिफिकेशन। इसमें बहुत ही ब्रीफ में छोटी छोटी एडवर्टीजमेंट्स दी हुई हैं और यहां पर एक बहुत बड़ा एडवर्टीजमेंट दिया हुआ है जो कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। हॉट प्रॉपर्टी डील्स इन चंडीगढ़। नीचे टाइम्स ट्रिब्यूट, ये सब दिया हुआ है। क्या आप जानते हैं ये सब क्या है? एडवर्टीजमेंट्स। ये सब हैं एडवर्टीजमेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, मैं सुरेंद्र कुमार ई लर्निंग भिवानी के इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आज उपस्थित हूं क्लास 9th, 10th, 11th एंड 12th के लिए एक नया टॉपिक लेकर। एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज एडवर्टीजमेंट। आपने ये वर्ड अवश्य सुना होगा, इसका शॉर्ट फॉर्म भी आपने अवश्य सुना होगा, जिसे हम एड कहते हैं। आपने एड्स देखी भी होंगी, टीवी पर, रेडियो पर सुनी होंगी, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पर, यूट्यूब पर या शहर में बड़े बड़े होर्डिंग्स भी देखे होंगे। यूजुअली हम जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हमारा मन पहले से बना होता है कि हमें क्या खरीदना है, क्योंकि इन एडवर्टीजमेंट्स के माध्यम से जो सेलर है उसने बायर के दिमाग में कुछ न कुछ डाल दिया होता है। उसी को तो हम एडवर्टीजमेंट कहते हैं। ये वर्ड बना है एडवर्टाइज से, एडवर्टाइज, एडवर्टाइज, और उसी से नाउन बनता है एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट, जिसे हम हिंदी में विज्ञापन भी कहते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम्स में या नॉन बोर्ड एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आपको 4-5 मार्क्स के लिए लिखने के लिए दिया जाता है और आपको दिए हुए टॉपिक पर दी गई स्टेटमेंट के अनुसार एक एडवर्टीजमेंट फ्रेम करनी होती है। ये बहुत ही इजी है। हम अखबार से एडवर्टीजमेंट सीख सकते हैं, हम किसी होर्डिंग से भी एडवर्टीजमेंट सीख सकते हैं, या यूं कहिए इन अखबार वालों ने या इन होर्डिंग्स वालों ने हम टीचर्स से या आप स्टूडेंट्स से ही तो एडवर्टीजमेंट बनाना सीखा है। आपको और हमें एडवर्टीजमेंट्स बखूबी आते हैं। यदि नहीं तो आइए आज हम सीख लेते हैं कि एडवर्टीजमेंट कैसे फ्रेम करते हैं। एडवर्टीजमेंट आपको आपके एग्जाम में, आपके इंग्लिश के पेपर में 4 मार्क्स दिला सकता है, 4 out of 4, बिकॉज इट इज वेरी इजी। इससे पहले कि हम एडवर्टीजमेंट लिखना, फ्रेम करना सीखें, राइटिंग स्किल में यह टॉपिक एडवर्टीजमेंट, आइए हम जानते हैं कि एडवर्टीजमेंट होता क्या है, इसका पर्पस क्या होता है, एडवर्टीजमेंट्स कितने प्रकार की होती हैं। अभी आपने न्यूज़पेपर में भी देखा कि एडवर्टीजमेंट्स कई प्रकार की दी हुई थी, कोई बहुत बड़ी थी तो कोई बिल्कुल छोटी सी, कहीं पे बहुत बड़े बड़े चित्र बने हुए थे तो कहीं पे केवल कुछ लिखा हुआ था। ब्रॉडली अगर हम क्लासिफाई करें एडवर्टीजमेंट्स को तो वो कितने प्रकार की होती हैं,
क्या क्या उनके फीचर्स होते हैं और किस प्रकार की एडवर्टीजमेंट हमारे एग्जाम में पूछी जाती हैं, और एग्जाम में पूछी जाने वाली एडवर्टीजमेंट का क्या फॉर्मेट होता है, उनको हम कैसे लिखें, क्या उनके स्पेसिफिकेशंस होते हैं, क्या उनके फीचर्स होते हैं, एंड व्हाट आर द टिप्स टू राइट एडवर्टीजमेंट इफेक्टिवली। आइए सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज एन एडवर्टीजमेंट। एन एडवर्टीजमेंट इज बेसिकली ए पब्लिक अनाउंसमेंट। एक घोषणा होती है एक पब्लिक तक पहुंचाने के लिए। इट इज बेसिकली ए पब्लिक अनाउंसमेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ, प्रमोट करने के लिए क्या चीज, टू फॉर द प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, वैकेंसीज, proposals, lost and found, matrimonials and properties and many more things। इन चीजों को प्रमोट करने के लिए हम एडवर्टीजमेंट फ्रेम करते हैं। Where are these advertisements? Where are these advertisements published? These are published through print media और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव है। हम यूजुअली मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर, लैपटॉप के सामने होते हैं और जब भी हम कुछ भी देखते हैं बीच बीच में एड्स आती रहती हैं। These print advertisements are published through print media or broadcast through electronic media. In case of print media, we usually see advertisements or ads in newspapers, magazines, pamphlets, and others. And in case of electronic media, we usually watch ads on Facebook, YouTube, TV, WhatsApp, and many more electronic media platforms. हम बहुत सारी एड्स यूजुअली देखते हैं। वो एड्स एक्चुअली करती क्या हैं, उन एड्स का पर्पस क्या होता है, आइए हम जानें व्हाट इज द पर्पस ऑफ एन एडवर्टीजमेंट। सबसे पहले टू लॉन्च ए न्यू प्रोडक्ट और ए सर्विस। मान लीजिए किसी कंपनी को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी फर्म को अपना कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है या फिर कोई नई सर्विस लॉन्च करनी है। उसके लिए उस कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को एक एड देनी होती है ताकि वो मासेज तक, लोगों तक, पब्लिक तक पहुंच सके, पब्लिक को बता सके। दूसरा, टू इंक्रीज द सेल ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। कई बार आपने देखा होगा बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे होते हैं या एड्स आती रहती हैं। कोई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी अपने एडमिशन्स को इंक्रीज करने के लिए एडवर्टीजमेंट देता है, या फिर कोई लॉस्ट एंड फाउंड की एडवर्टीजमेंट देता है, या फिर किसी ऑफिस, ऑर्गेनाइजेशन या किसी कंपनी को एम्प्लॉयज की जरूरत होती है या कुछ एम्प्लॉयज को जॉब की जरूरत होती है। वो सभी अपने रिक्वायरमेंट को दिखाने के लिए एड देते हैं। नेक्स्ट, टू गिव रिक्वायरमेंट्स, फॉर एग्जांपल जॉब्स, सर्विसेज एटसेट्रा। ये कुछ बेसिक पर्पस हैं एडवर्टीजमेंट के, एड के। आइए अब हम जानते हैं कि एडवर्टीजमेंट कितने प्रकार की होती है। ब्रॉडली एडवर्टीजमेंट्स आर ऑफ टू टाइप्स। वन इज क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट and the second one is display advertisement. What is the basic difference between a classified and a display advertisement? ये बहुत ही क्लियर है। अभी हमने न्यूज़पेपर में एक मैट्रिमोनियल पेज देखा, अभी हमने सिचुएशन वैकेंट के पेज देखे, सिचुएशन वांटेड के पेज देखे। आज दुनिया बहुत ही क्लोज हो गई है। प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन, प्रत्येक कंपनी या इंडिविजुअल एड्स के माध्यम से ही जानता है कि उसको कौन सी चीज कहां मिलेगी और कैसे। हाउ टू गेट एंड वेयर टू गेट, फ्रॉम वेयर टू गेट, ये सब उसे एडवर्टीजमेंट से ही पता चलता है। इससे पहले कि हम क्लासिफाइड और डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट्स को डिटेल से डिस्कस करें, आइए हम जानते हैं कि क्लासिफाइड या डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट्स का रोल क्या है, पर्पस क्या है।
एडवर्टीजमेंट्स एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई को आपस में मिला देती है। किसी एम्प्लॉयर को एम्प्लॉई की आवश्यकता होती है या किसी एम्प्लॉई को जॉब की। एडवर्टीजमेंट के माध्यम से वे एक दूसरे के क्लोज हो जाते हैं और अपना पर्पज सोल्व कर लेते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर लेते हैं। सेलर और बायर, बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे फर्म्स सेलर हैं तो बहुत सारे बायर्स भी हैं। इसलिए सेलर को बायर तक पहुंचाने के लिए और बायर को सेलर तक पहुंचाने के लिए एडवर्टीजमेंट्स एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं। नेक्स्ट, लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट्स, बहुत सारे टू लेट रेंट के लिए हाउसेज, फ्लैट्स, शॉप्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस अवेलेबल होते हैं और बहुत से इंडिविजुअल्स को, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस को इनकी जरूरत होती है। उनको एक दूसरे को क्लोज लाने के लिए, एक दूसरे की डील फाइनल करवाने के लिए एडवर्टाइजमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ये एडवर्टाइजमेंट्स जो क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स हैं, ये न्यूज़पेपर, मैगजीन्स या पंपलेट्स के थ्रू पब्लिश की जाती हैं। ये एडवर्टाइजमेंट्स बहुत ही ब्रीफ होती हैं, स्पेसिफाइड होती हैं, एक स्पेसिफाइड स्पेस उसको मिलता है और ये चार्ज्ड भी होती हैं, क्योंकि यहां प्रत्येक वर्ड के लिए आपको पेमेंट करनी होती है, पैसे देने होते हैं। इसलिए ये एडवर्टाइजमेंट्स बहुत बड़े बड़े पेजेस पर यूजुअली नहीं आती। ये छोटी छोटी होती हैं, बहुत ही ब्रीफ होती हैं और टू द पॉइंट विद कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती हैं। आइए अब हम बात करते हैं डिस्प्ले एड्स की, डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट्स की। डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट्स कई बार बहुत बड़े पेज पर, फुल पेज, हाफ पेज डिस्प्ले की जाती हैं, एक प्रदर्शनी के रूप में दिखाई जाती हैं। डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट्स आर यूज्ड और आर गिवन टू एजुकेट द मासेस। दीज आर डिजाइन्ड एंड कलर्ड विद अट्रैक्टिव डिजाइन्स। कलरफुल होती हैं, डिजाइन्ड होती हैं, अट्रैक्टिव होती हैं, ताकि रीडर को ये और व्यूअर को ये अट्रैक्ट कर सके। ये इनमें विजुअल अपील होती है, देखने से बड़ा अट्रैक्टिव लगती हैं, एक विजुअल अपील होती है जिससे रीडर्स और व्यूअर्स उसको देख पाते हैं। कॉमर्शियल पर्पस होता है, इनका पर्पस कॉमर्शियल होता है, जैसे किसी न्यूज़पेपर में किसी कार की लॉन्चिंग सेरेमनी को लॉन्च किया जाता है, किसी नई ब्रांड को लॉन्च किया जाता है, उसके लिए फुल पेज एडवर्टाइजमेंट दी जाती है। ये पर्सुएसिव होती हैं क्योंकि ये बायर को परसुएड करती हैं, व्यूअर्स को परसुएड करती हैं और इनके अंदर छोटे छोटे स्लोगन्स दिए होते हैं। आइए अब हम डिटेल से डिस्कस करें द डिफरेंस बिटवीन क्लासिफाइड एंड डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, हमने देखा एडवर्टाइजमेंट्स and the difference between classified and display advertisements। यहां पर अगर हम इनके डिफरेंस को समझें तो आप कुछ एग्जाम्पल्स देखिए कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स क्लासिफाइड कैटेगरी में आते हैं और कौन कौन से एग्जाम्पल्स डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट की कैटेगरी में आते हैं। क्लासिफाइड एड्स, क्लासिफाइड एड्स के केस में सिचुएशन वैकेंट, एक छोटे से कॉलम में, एक बॉक्स में एक एड दी होती है जहां पर लिखा होता है सिचुएशन वैकेंट। फॉर एग्जाम्पल आप ये देखिए, ये न्यूज़पेपर की एक कटिंग है जिसमें जॉब्स, सिचुएशन वैकेंट, एकेडमिक्स, टीचर, सर्विसेज, सेफ्स, मार्केटिंग, सिचुएशन वांटेड, डीपीएस, स्कूल, रिक्वायरमेंट्स, ये छोटे छोटे कॉलम्स में, जो स्पेसिफाइड कॉलम्स में छोटी छोटी एड्स दी हुई हैं, ये होती हैं क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट्स। अगर हम बात करें डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट्स की, तो डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट्स में बहुत बड़ी बड़ी एड्स दी होती हैं जो कि ब्यूटीफुल, कैची, अट्रैक्टिव, कलरफुल, कॉस्टली, मोर स्पेस, बिग डील्स फॉर कॉमर्शियल पर्पज। फॉर एग्जाम्पल यहां पर एक एड है, फुल पेज एड है ये, जिसको बहुत ही सुंदर बनाया गया है। ये एड है ट्रंप टावर्स की, जो कि प्रॉपर्टीज या पूरे विलास को सेल करने के लिए एड है। इसी प्रकार से दूसरे पेज पे भी देखिए,
संडे टाइम्स फुल पेज ऐड दी हुई है। इसके लिए न्यूज़पेपर बहुत अधिक पैसा लेता है और इसको बहुत अधिक डिजाइंड या कलरफुल और अट्रैक्टिव बनाया जाता है। इस प्रकार की एड्स में ये बेसिक डिफरेंस है क्लासिफाइड और डिस्प्ले एड्स में। आइए क्लासिफाइड एड्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल से देखें। क्लासिफाइड एड्स सिंपल होती हैं, डिस्प्ले एड्स बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव होती हैं। क्लासिफाइड एड्स ब्रीफ होती हैं। ब्रीफ तो डिस्प्ले एड्स भी होती हैं, लेकिन यहां बहुत सारी पिक्चर्स और ब्यूटीफुल सीनरीज दिखा दी जाती हैं, अट्रैक्टिव और कलरफुल बनाया जाता है। यहां पर इनको वर्ड लिमिट में ही लिखना होता है, मैक्सिमम 50 वर्ड्स, क्योंकि यहां हमें हर वर्ड के लिए पे करना पड़ता है। इसलिए इसको हम अपनी बात को, अपनी कंप्लीट इंफॉर्मेशन को जितना हो सके ब्रीफली कहने का प्रयास करते हैं। इसमें इंफॉर्मेशन कंप्लीट देनी होती है विद कॉन्टैक्ट डिटेल्स, और कॉन्टैक्ट डिटेल्स अवश्य होती हैं ताकि बायर सेलर से, लैंडलॉर्ड टेनेंट से आपस में संपर्क कर सके। परंतु इन एड्स के केस में ये बहुत ही अट्रैक्टिव, डिजाइन्ड, कलरफुल, कॉस्टली, स्पेसियस एंड फॉर कमर्शियल पर्पज होती हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल्स पर गौर करें कि क्लासिफाइड कैटेगरी में कौन कौन सी एडवर्टीजमेंट्स आती हैं और कौन कौन सी एडवर्टीजमेंट्स डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट्स में आती हैं। इनको अलग अलग कैटेगराइज किया हुआ है। प्रत्येक न्यूज़पेपर में एक क्लासिफाइड अर्थात एक वर्गीकृत कॉलम दिया होता है, जिसमें छोटे छोटे बॉक्सेस में एड्स लिखी होती हैं। क्लासिफाइड एड्स सिचुएशन वैकेंट, किसी फर्म, ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल, कॉलेज या कंपनी में जहां पोस्ट वैकेंट होती हैं वहां पे जॉब वैकेंसीज होती हैं, अर्थात सिचुएशन वैकेंट। ये वैकेंसीज जिनको जॉब की जरूरत होती है वो लोग देखते हैं और संबंधित फर्म से कांटेक्ट कर लेते हैं। सिचुएशन वांटेड, ऐसा भी तो होता है कि बहुत सारे स्किल्ड पढ़े लिखे लोग या पढ़े लिखे युवा नौकरी की तलाश में हैं। उनकी अपनी कुछ क्वालिफिकेशंस हैं, कुछ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस हैं, कुछ स्किल्स उनके पास हैं, उन्हें जॉब की ज़रूरत है, तो वो भी न्यूज़पेपर या मैगजीन के माध्यम से सिचुएशन वांटेड कि उन्हें जॉब चाहिए, इसके लिए अपनी ऐड दे देते हैं, जॉब वांटेड। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सिचुएशन वैकेंट एंड सिचुएशन वांटेड। सिचुएशन वैकेंट कौन देता है? जिस कंपनी, फर्म या ऑर्गेनाइजेशन को एम्प्लॉइज की जरूरत होती है, एम्प्लॉयर देता है। लेकिन सिचुएशन वांटेड एम्प्लॉय देता है, जो जिसको जॉब की रिक्वायरमेंट होती है, ताकि कोई एम्प्लॉयर उसकी प्रोफाइल को देखकर उसे जॉब दे सके। सेल एंड परचेज ऑफ व्हीकल्स, फ्लैट्स, प्रॉपर्टीज, आइटम्स, इनकी सेल के लिए भी ऐड दी जाती है। टू लेट, टू लेट आपने घरों पर लिखा देखा होगा, टू लेट फॉर रेंट, टू लेट फॉर सेल, फ्लैट्स, शॉप्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, हाउसेस, इसके लिए ऐड दी जाती है। लॉस्ट एंड फाउंड एड्स भी क्लासिफाइड कैटेगरी में ही आती हैं। मैट्रिमोनियल्स, पूरा पूरा पेज मैट्रिमोनियल्स की क्लासिफाइड एड से भरा होता है, चाहे वो कितना ही बड़ा ही ब्रांड न्यूज़पेपर क्यों ना हो। इसमें ब्राइड्स और ग्रूम्स, वांटेड ब्राइड्स, वांटेड सूटेबल मैचेस, इस तरीके की ऐड दी होती हैं। मिसिंग पर्सन्स, मिसिंग पेट्स, टूर्स एंड ट्रेवल्स, इस प्रकार की सभी एड्स इसी कैटेगरी में आती हैं। और आपके एग्जाम में इन्हीं में से कोई ऐड लिखना या फ्रेम करना आपसे पूछ लिया जाता है, जैसे सिचुएशन वैकेंट, टू लेट, मैट्रिमोनियल्स, लाइक दिस। हम इनको डिटेल में लिखना भी सीखेंगे, इनके फॉर्मेट को भी देखेंगे। अब हम समझ रहे हैं कि क्लासिफाइड ऐड होती क्या है, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है। हमें वर्ड लिमिट को क्रॉस नहीं करना, एज पॉसिबल एज इसको ब्रीफ रखना है, हमें इसको सिंपल रखना है, सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए। ग्रामर का हमें कोई ध्यान नहीं रखना, फ्रेजेस में लिखा जाता है।
इसके बाद हमें नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल्स देनी होती हैं। ये सभी एडवर्टीजमेंट्स थोड़ा बहुत परिवर्तन करके हम सभी प्रकार की एडवर्टीजमेंट्स लिख सकते हैं। जहां तक बात डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट्स की है, डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट्स किसी कंपनी के द्वारा लॉन्चिंग सेशन, लॉन्चिंग सेरेमनी या किसी प्रोडक्ट को लॉन्चिंग करते समय की एड होती है, ताकि उस प्रोडक्ट के बारे में, उसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में ऑडियंस जान सके, मासेज जान सके। सेल बूस्टर एड्स होती हैं, सेल को बूस्ट करने के लिए एड्स दी जाती हैं, बहुत बड़े बड़े फुल पेज एड्स, अट्रैक्टिव। हॉबी क्लासेस, किसी ने विंटर वैकेशन, समर वैकेशन, हॉबी क्लासेस शुरू की, इनका पर्पस कॉमर्शियल होता है। यहां पर इनका पर्पस ज्यादातर सोशल पर्पस होता है, लेकिन ये बहुत बड़ी डील्स के लिए, कॉमर्शियल पर्पस के लिए दी जाती हैं। रिजॉर्ट्स एंड फार्म्स फॉर वेडिंग और पार्टीज, उसके लिए ऐड दी जाती हैं। अगर हमें कोई पार्टी करनी है, बहुत बड़ा ग्रैंड सेलिब्रेशन करना है, कोई वेडिंग सेरेमनी करनी है, तो हम रिजॉर्ट एंड फार्म्स की एड्स देखेंगे। ये किसी इवेंट मैनेजमेंट के लिए भी डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट्स दी जाती हैं, या किसी प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशंस, किसी प्रोडक्ट की सेल को बूस्ट करने के लिए दी जाती हैं। ये बहुत ही अट्रैक्टिव और डिजाइन्ड बनानी पड़ती हैं। इस प्रकार से इनका पर्पस, इनका डिजाइन और इनके पर्पस और इनके डिजाइन में डिफरेंस होता है। न्यूज़पेपर में या किसी मैगजीन में इन दोनों प्रकार की एड्स के लिए अलग अलग जगह निर्धारित होती है, अलग अलग कॉलम्स, अलग अलग रेट्स निर्धारित होते हैं।